नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग 4 अक्टूबर के कार्यक्रम की तैयारी में लगे होंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। दोस्तों, अभी तक क्लियर नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा में क्या चल रहा है ग्राम रोजगार सेवकों को सम्मानित करने के विषय में या मनरेगा के अन्य संविदा कर्मियों को सम्मानित करने में। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियल जो अपडेट आ रही हैं, जिनके सांकेतिक आभास अभी से हो रहा है, जिसमें मनरेगा के उन सभी संविदा कर्मियों का बायोडाटा मांगा जा रहा है शासन स्तर पर, जिन्होंने अच्छा योगदान मनरेगा योजना में दिया, चाहे वो अत्यधिक मानव सृजन कराने का हो कोविड-19 जब से प्रारंभ हुआ उसके बाद तक अभी तक मतलब, और उसके अलावा एमएस से जिन रोजगार सेवकों ने अच्छी अटेंडेंस ली है, या इसके अलावा जो इंडिविजुअल कार्य लाभार्थी परक हैं, व्यक्तिगत कार्य जैसे सोकपिट निर्माण, नाइफेड, वर्मी कंपोस्ट, पशुपालन के लिए बाड़ा, समतलीकरण, मड़बंदी कार्य या जो भी इस तरीके के कार्य हुए हैं, वृक्षारोपण इत्यादि में जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया है, उनको भी सम्मानित करने की प्लानिंग चल रही है दोस्तों। लेकिन हम लोगों को ये सम्मान मिले या ना मिले, इसकी परवाह और इसकी इच्छा हम संविदा कर्मियों को नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसी सम्मान के जरिए हमारा जीवन यापन नहीं चलने वाला है। हमें सम्मान तब मिलेगा, आपको सम्मान तब मिलेगा जब आपका एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी तक मनरेगा योजना को ऑन डिमांड बेस योजना कहा जाता था, अब टारगेट बेस योजना बनाने की प्लानिंग चल रही है। कभी 3000 मानव दिवस का दंश दिया जाता है, कभी 6500 मानव दिवसों का टारगेट दे दिया जाता है, जो काफ़ी हम संविदा कर्मियों के लिए उत्पीड़न का विषय है। कोविड-19 से अब तक हम लोग निःशुल्क सारी सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने में अहम रोल निभा रहे हैं। इस योगदान के एवज में हम लोगों को किसी भी तरीके का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, और आए दिन ग्राम रोजगार सेवकों के साथ जो आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने का या इलाज के अभाव में काम खत्म हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं। हम सभी ग्राम रोजगार सेवकों ने बीजेपी से कंधा मिलाकर उनका तब से अब तक सहयोग किया है, और माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने भी आश्वस्त किया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि सरकार बनने के बाद में सर्वप्रथम ग्राम रोजगार सेवकों का नियमितीकरण करने का कार्य करेंगे। नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात, हम लोगों को 1 पैसे का मानदेय में भी बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। पूर्व में सपा गवर्नमेंट द्वारा 65% से 67% के तकरीब मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, जो 3600 से बढ़कर 6000 रुपये प्रतिमाह हुई थी। अभी सरकार से अगर इतने प्रतिशत ही मानदेय की बढ़ोतरी हुई, 65 से 67 तक जाके 10% के आसपास में मानदेय की बढ़ोतरी हो पाएगी, जो लगभग ग्राम रोजगार सेवक के मन में चल रहा होगा कि कम से कम 10,000 रुपये मानदेय होना चाहिए कम से कम। और इसके बाद में अगर बात करें अन्य मनरेगा के अलावा अन्य संविदा कर्मियों की, तो उस पर मेहरबानी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की महाराज की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जी जो थी, उनको दोबारा मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं, और उनको स्मार्टफोन देने की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक ग्राम रोजगार सेवक अपने पैसे से, चाहे वो अंत्योदय मिशन का सर्वे हो, मिशन अंत्योदय का, या एमएमएस से अटेंडेंस लगाना हो, या मनरेगा भुवन ऐप से जियो टैग करना हो, या प्रधानमंत्री आवास का जो ऑफिशियल ऐप है उस पर जियो टैग करना हो, या आवास प्लस पे सर्वे करना हो, इसके अलावा जो 5 लाख निर्धनतम परिवार हैं उनका सर्वे करना हो, इन सभी सर्वे का ग्राम रोजगार सेवक अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी रैम हो, प्रोसेसिंग उसकी अच्छी हो, हाईटेक मोबाइल होना चाहिए, इससे ये सारी सॉफ्टवेयर पे काम हो पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अभी तक हम लोगों की वो स्थिति नहीं है कि हम लोग 15 से 20,000 रुपये तक का फ़ोन रख पाएँ। बड़ी मुश्किल से 6,000 रुपये जो अल्प मानदेय मिल रहा है, इस अल्प मानदेय से ग्राम रोजगार सेवकों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बस ये है बेरोजगारी का आलम और आप लोगों की मेहरबानी कि हम लोग जैसे तैसे अपना कार्य चला रहे हैं। तो अगर आप हम लोगों को असली सम्मान देना चाहते हैं, तो ये हमको सम्मान नहीं चाहिए हमने क्या किया, कितना अच्छा किया, लेकिन हमको अगर सम्मान वास्तव में आप हितैषी हैं मनरेगा संविदा कर्मियों की, तो सर्वप्रथम आप सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था कर दीजिए। अगर हो सके तो पृथक बजट से हम लोगों की मानदेय की व्यवस्था हो जाए। एक स्मार्टफोन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में आए दिन ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान या अन्य बहुत से मुद्दों पर ग्राम रोजगार सेवक से आए दिन
तनाव की स्थिति रहती है। बहुत जगह जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। बहुत से ग्राम रोजगार सेवकों को जान से हाथ गंवाना पड़ा है। दबंगों ने उनके पीट कर या किसी धारदार हथियार से या गोली मारकर हत्या भी कर दी है। तो हम लोगों को सुरक्षा तो आप प्रदान नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से कि जो स्थानांतरण प्रक्रिया है उसको ही अपना दीजिए। जहाँ पर ऐसी स्थिति है उस स्थिति में ग्राम रोजगार सेवक या अन्य जो भी संविदा कर्मी हैं वो निकटतम ग्राम पंचायत में अपना ट्रांसफ़र करा करके सम्मान पूर्वक अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। हम लोग सर्वप्रथम मूर्खता किए थे जो इस योजना में सेवा के लिए फार्म डाले नौकरी की। ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा नंबर लाना, सबसे महत्वाकांक्षी होना आम बात नहीं होती है, लेकिन बस ये थी मंशा सरकार की क्या रही इतने दिन। हम लोग उससे अनभिज्ञ भी रहे थे। हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई सरकार आएगी, हम लोगों का उद्धार कर देगी, लेकिन सरकारें बदलती चली गई। सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मनरेगा कर्मियों का शोषण करना जाना। उनके हितों के प्रति कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। ना तो उन्होंने कभी ग्राम रोजगार सेवक या अन्य किसी भी मनरेगा संविदा कर्मी के बारे में सोचा। 4 साल बीत गए हैं बीजेपी की सरकार को, जिसकी मदद ग्राम रोजगार सेवकों ने जी जान लगा कर करी थी, लेकिन अब तक किसी भी मनरेगा संविदा कर्मी के लिए बीजेपी ने कोई ऐसा रुख नहीं अपनाया जिससे कि उनके उज्जवल भविष्य की ओर एक भी आशा की किरण जगी हो। अब चुनाव आ गए हैं, अब फिर वही इस्तेमाल करने वाली बात आ गई है कि किसी तरीके से लालीपाप दिया जाए और फिर से अपने कब्जे में रोजगार सेवकों को ले लिया जाए। दोस्तों, अभी समय है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सम्मान करते हैं तो हम लोग भी बीजेपी का सम्मान करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे और आगामी 2022 के चुनाव में फिर से बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोगों के साथ में धोखा हुआ या फिर हम लोगों को झूठा आश्वासन या लालीपॉप देने की कोशिश की गई तो आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। जो आपके आवाज़ उठाने का कार्य करे, जो आपके हित में बोले, आप उसका समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि अन्य अपने सभी समस्त संवर्ग के मनरेगा के कर्मियों तक ये आवाज़ पहुंच जाए और ये जानकारी उन तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।